आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न केपी व केसी में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो केपी होता है वो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होता है। ठीक है, समझ गया। पी क्या प्रदर्शित करता है? पी हमारा सबस्क्रिप्ट प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसे कहते हैं पादाक्षर। ठीक है, तो ये साम्य स्थिरांक होता है केपी और केसी। ठीक है, समझ गए। तो केपी और केसी में जो हमारा संबंध है वो देख लेते हैं। ठीक, ये जैसे हमारी एक अभिक्रिया दी गई। ठीक है, मान लिया एक स्थिर ताप पर एक उत्क्रमणीय समांगी गैस अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे अभिक्रिया हमारा ए मोल है ए का। ठीक है, और हमारा बी मोल है बी का। ठीक है, और ये हमारा गैस अवस्था में है। और यहाँ पर हमारा सी मोल बन रहा है सी का। ठीक है, और डी मोल बन रहा है डी का। ठीक, समझ गया। तो यहाँ पर आंशिक दाबों के रूप में इस अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक का व्यंजक होगा वो क्या होगा? मतलब केपी अगर हमें लिखना है, ठीक है, कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए पी यहाँ पर प्रेशर दाब के लिए लिखते हैं इसकी स्थिरांक, और केसी यानी कि सांद्रता के लिए स्थिरांक लिख देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पहले क्या ये लिख दोगे प्रेशर का पी। ठीक है, प्रेशर का पी, और फिर सी है, कैपिटल सी है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैपिटल सी। नीचे सी मोल है तो सी मोल को हम स्क्वायर में ऊपर लिख देंगे, स्क्वायर की तरह जैसे लिखते हैं। और यहाँ पर फिर पी डी है कैपिटल, और डी का कितने मोल है तो इसलिए स्मॉल डी यहाँ पर। फिर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर पी ए का हम लिखेंगे दाब, और फिर ए मोल है। फिर बी का कितना है? बी मोल है, तो बी का कितना है? बी मोल है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, और फिर मोलर सांद्रताओं के तरफ में अब केसी लिखेंगे। तो देखिए केसी कैसे लिखेंगे? केसी हम जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं सांद्रता को। तो सी उत्पाद ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? अभिकारक। तो सी के कितने मोल है? सी तो मोल पावर में, और फिर डी के कितने मोल हैं? डी बटे ए के कितने मोल है? ए गुणे बी के कितने मोल हैं? बी। ठीक है, फिर हमें आदर्श गैस समीकरण पता है, पीवी बराबर एनआरटी सभी जानते हैं। ठीक है, हमें पता है पीवी बराबर एनआरटी, यानी कि पी बराबर क्या हो सकता है? एन बाई वी आर टी। ये हमें समीकरण पता है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पी की जगह रख दें तो हमारा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, पी की जगह हम यहाँ रख सकते हैं एन बाई वी आर टी। गैस का दाब जो होता है वो क्या होता है? अगर गैस की दाब की बात करें तो गैस का दाब जो होता है उसका सूत्र क्या हो जाता है? गैस की मोलर सांद्रता, गैस की मोलर सांद्रता गुणे आरटी, इसके बराबर होता है ना। तो यहाँ पर गैस सी का अगर आंशिक दाब देखें तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पीसी बराबर, देखिए यहाँ सी हो जाएगा एन बाई वी। ठीक है, सी और फिर यहाँ पर आर टी, इस तरह लिख दिया ना। और फिर यहाँ पर देखिए एन बाई वी की जगह सी अगर लिख दो तो फिर मतलब एन बाई वी की जगह सांद्रता को इस तरह लिख दिया। सांद्रता बराबर हम मोल बटे आयतन होता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर हम डी का देखें, ठीक है, अगर हम डी का देखते हैं तो देखिए डी का जो होगा तो यहाँ पर पी डी कितना हो जाएगा? डी, और फिर यहाँ पर आर टी। फिर इसीलिए इसी तरह हम देखते हैं अगर ए का, ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? पी ए, फिर यहाँ पर ए और आर टी। फिर इसी तरह अगर हम बी का देखें तो यहाँ पर हो जाएगा पी बी, यहाँ पर आ जाएगा बी और आर टी। ठीक है, फिर यहाँ पर के पी अगर लिखोगे, अब देखिए के पी अब आप लिख सकते हो क्योंकि पी सी की जगह आपने ये निकाल दिया है। तो के पी अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? के पी बराबर क्या हो जाएगा? सी आर टी, एक मिनट, कुछ इस तरह से लिख देंगे। देखिए सी फिर आर टी, फिर पावर कितना था? पी पे पावर था ना, मतलब जितने मोल थे। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, और फिर गुणे यहाँ पर डी। ठीक है, और फिर आर टी,
फिर यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है, फिर बटे ए, ठीक है, और फिर यहाँ पर आर टी ए, ठीक है, गुणे बी की सांद्रता और फिर आर टी, फिर क्या आएगा यहाँ पर आर टी, ठीक है, और यहाँ पर फिर बी। तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर कि सी की सांद्रता को यहाँ पर फिर सी को अंदर ले जाओ पावर वाली को, इस तरह से आर टी की पावर सी गुणे डी की पावर डी और यहाँ पर आर टी की पावर डी, ठीक है, बटे आ जाएगा आपका ए की पावर यहाँ ए और फिर आर टी की पावर ए गुणे फिर यहाँ पर बी की सांद्रता की पावर बी गुणे मतलब आर टी की पावर बी, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो देखिए आप सी को सांद्रता को एक तरफ लिख दो सी और फिर गुणे डी का यहाँ पर डी और फिर बटे यहाँ पर ए का यहाँ पावर ए और फिर गुणे बी का यहाँ बी, फिर यहाँ गुणा करोगे तो आर टी पावर यहाँ जुड़ जाएगी सी प्लस डी, ठीक है, और यहाँ पर बटे आर टी ए प्लस बी और इसको अच्छे से लिखोगे तो यहाँ पर सी और गुणे डी बटे और फिर यहाँ पर ए की पावर ए गुणे बी सांद्रता की पावर बी गुणे यहाँ पर आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब पता है पावर अपॉन में होती तो घट जाती है, ठीक है। तो इसकी जगह अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप इसकी जगह देख रहे हो, इस जगह देखो आपने केसी लिखा होगा यहाँ पर, देखिए केसी आपने ये लिखा था, ठीक, आपको देखा केसी इस तरह आपने लिखा था, ठीक है, तो ये आपको दिख गया कि ये केसी आ गया आपका, तो केपी बराबर क्या हो जाएगा केसी गुणे आर टी और ये इसकी जगह हम चेंज हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है, तो इसको हमने माना डेल्टा एन मोलों के जो अंतर आ रहे हैं, ठीक है, उनको हमने डेल्टा एन मान लिया। डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा रासायनिक समीकरण की गैसीय उत्पादों के अणुओं की कुल संख्या या उत्पाद के अणुओं की कुल संख्या माइनस रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या, ठीक है। तो आपका रिलेशन पूछ रहा था, संबंध पूछ रहा था, तो हमारा जो संबंध इसमें केपी और केसी के बीच में निकला वो निकला केपी बराबर केसी आर टी की पावर यहाँ पर डेल्टा वन। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।